ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी श्वास लेने वाली चीज़ें हैं या पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, उन सब की माँ प्रकृति है। लेकिन प्रकृति को भी अपने पेड़ों के लिए एक माँ की आवश्यकता थी। ऐसा बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना। ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली ट्री वुमन यानी पेड़ों की माँ ने यह कर दिखाया। जी हाँ, उन्होंने अपना पूरा जीवन पेड़ों की सुरक्षा के लिए दान कर दिया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर्नाटक की सबसे उम्र दराज 113 साल की पर्यावरण प्रेमी साल मारदा थिमक्का के बारे में। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही पेड़ों के प्रति अपना प्रेम भाव और समर्पण दिखाया। बीते 66 सालों में साल मारदा ने अपनी जीवन शैली से प्रकृति को अहमियत देने और उसकी कदर करना सीखा और हमें सिखाया भी। मिली जानकारी के अनुसार थिमक्का की उम्र 113 साल के लगभग है। अभी अभी उनकी मृत्यु भी हुई है। कैसे की शुरुआत? अम्मा थिमक्का ने बीते 66 सालों में 8000 से अधिक पौधे लगाए। अपने जीवन में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ लगाने के साथ उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर लिया और खुद को ट्री वुमन का खिताब भी दिलवा दिया। हालांकि उनके ट्री वुमन बनने के पीछे की कहानी काफी प्रेरणादायक है। मिली जानकारी के अनुसार थिमक्का को शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। ऐसे में परिवार और समाज के बीच उन्हें काफी ताने सुनने को मिले। ऐसे में अपने जीवन में सकारात्मकता को भरने के लिए सालू मारदा ने पेड़ लगाना शुरू किया। सालू मारदा ने अपने पति के साथ मिलकर बरगद के एक साथ कई पेड़ लगाए और बच्चों की तरह उनकी देखभाल की। सालू मारदा ने अपने जीवन काल में जितने भी पेड़ लगाए उनकी परवरिश के लिए पैसे भी खर्च किए। कई लोग ऐसे होते हैं जो पेड़ लगाने के बाद उसकी देखरेख करना भूल जाते हैं, लेकिन थिमक्का माँ ने न सिर्फ पेड़ लगाए बल्कि उसकी देखरेख ठीक बच्चे की तरह की और जब भी ज़रूरत पड़ी उन्होंने पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटी। हालांकि शुरू में जहाँ उन्होंने अपने पति के साथ पेड़ों को जीवन देने का कार्य शुरू किया तो पति के निधन होने के बाद उन्होंने अपना हौसला पेड़ों के कार्य को जारी करने में लगातार करती ही रही काम। साल 1996 में थिमक्का माँ को राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि उनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई। आर्थिक तौर पर मजबूत ना होने के कारण थिमक्का को पैसे की कमी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं हुई। फिलहाल उनका सपना अस्पताल बनाने का था कि तभी उनके जीवन के दिन पूरे हो गए। लेकिन उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम और आप जैसे लाखों उनके बच्चे मौजूद हैं। माँ थिमक्का, आप घबराना मत। आपका जो ये मिशन है इसे हम जारी रखेंगे और जारी रखेंगे तब तक जब तक हमारी अंतिम श्वास है। आपकी आत्मा को शांति मिले और आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहे।